अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम IBA JST केमिस्ट्री सिलेबस का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। तो आज हम थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है। इसका जो मेन टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वो भी पढ़ेंगे और इसकी जो मेन डेफिनेशन है, मेन कॉन्सेप्ट है वो भी करेंगे। मतलब मैं इसका क्विक रिव्यू आपको दे दूंगा कि आपको ये पूरा चैप्टर इजीली हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको आज कवर कर लेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मो मतलब थर्मो से मुराद है यहाँ पर हीट, प्लस यहाँ पर केमिस्ट्री। तो मतलब यहाँ पर जो हीट चेंज होती है केमिकल रिएक्शंस में, तो हम उसको कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। सिंपल मिसाल के तौर पर हमने रिएक्शंस जो है वो दो टाइप्स के पढ़े थे। एक था आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा आपके पास था एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने आपको 3 से 4 मरतबा ये पढ़ाया हुआ है और जो IBA पास पेपर्स में इसमें से 2 सवाल आए थे मैंने आपको जो कल वीडियो अपलोड की है IBA पास पेपर्स की, वो उसमें भी मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज एक्सो एंड व्हाट इज एंडो, इसकी एग्जांपल और इसकी एग्जांपल। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में रिलीज होती है, हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो जब सराउंडिंग सिस्टम में एनर्जी इंटर होती है, मतलब सिंपली जब सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो एंडोथर्मिक। तो थर्मोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन, किसकी ट्रांसफॉर्मेशन? हीट एनर्जी की। मतलब हीट एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो है थर्मोडायनामिक्स। मेन टॉपिक हमारे पास यही है थर्मोडायनामिक्स ना। तो अब हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर डील्स विद द इंटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है या वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वर्क भी आपके पास एनर्जी का एक फॉर्म होता है। ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, हम उसको कहते हैं कि थर्मोडायनामिक्स। अब मिसाल के तौर पर आप चाय, आपके पास चाय है, चाय तो गर्म होती है। जब आप कप में डालते हैं तो कप ठंडा होता है। जब आप कप में डालते हैं तो कप ठंडा होता है। तो चाय गर्म होती है, वो आप कप में डाल रहे हैं तो मतलब ठंडे की तरफ वो मूव कर रही है। तो मतलब वो जो हीट है वो टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से होती है। और दूसरा आपके पास है वर्क। वर्क फोर्स या मूवमेंट से होता है, मतलब पुश या पुल। थर्मोडायनामिक्स ब्रांच होती है डील्स विद द इंटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे मिसाल के तौर पर काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक है वो हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से डील करती है। तो एक सिंपल डेफिनेशन थी। अब इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स टर्म। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या है एंड बाउंड्री क्या है। तो सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो है ना आपके पास ये, इसको मैंने यहाँ पर शो किया कि ये रिएक्शन हो रहा है। अब जो टेस्ट ट्यूब है इसमें ये वाला पार्ट जो है मतलब कि रिएक्शन हो रहा है। तो जो रिएक्शन हो रहा है इसको मैं नाम दे रहा हूँ सिस्टम। जो रिएक्शन हो रहा है इसको मैं नाम दे रहा हूँ सिस्टम। और ये टेस्ट ट्यूब में जहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है इसके बाकी ये जो है इसको मैंने नाम दे दिया है सराउंडिंग। क्या नाम दे दिया? सराउंडिंग। ये आपके पास सिस्टम में बाहर जो भी चीज यहाँ पर है सराउंडिंग। तो सिस्टम पर हम कह सकते हैं जहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा हो या ऑब्जर्वेशन हो रही हो, ठीक है, वो चीज जो आपके कंसिडरेशन में है उसको हम कहते हैं सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जो भी आपके पास यहाँ पर ये चीज है इसको हम कहते हैं सराउंडिंग। और तीसरा वर्ड है बाउंड्री। ये आपके पास सिस्टम है, ये आपके पास बाउंड्री है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक लाइन है, ये क्या कर रही है? सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। वो चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को सेपरेट करे हम उसको कहे बाउंड्री। तो यहाँ पर 3 वर्ड हैं, एक है सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग, तीसरा बाउंड्री। सिस्टम जिस पे आप काम कर रहे हैं या काम चल रहा है, एनीथिंग व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, हम उसको कहेंगे सिस्टम। जो सिस्टम के अलावा बाकी जितनी भी चीज होती है आपके पास वो होती है सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग जो सेपरेट कर हम उसको कहते हैं बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर हम उसको कहते हैं बाउंड्री। अब यहाँ पर आपके पास थर्मोडायनामिक टर्म्स हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अभी मैंने आपको टेस्ट ट्यूब का एग्जांपल दिया था।
सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? अभी मैंने आपको कहा कि वो चीज जिसपे जो है ना स्टडी की जाए या ऑब्जर्वेशन हो या एक्सपेरिमेंट हो, हम उसको कहते हैं सिस्टम। तो इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो पार्ट वो चाहे सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से सेपरेट था फॉर स्टडी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, जो मैंने आपको टेस्ट ट्यूब की एग्जांपल दी थी। तो वो जिसपे आप काम करें, ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंट हो, जिसके बारे में आप स्टडी करें, वो आपके पास सिस्टम है। अब मिसाल के तौर पर क्लासरूम में, क्लास टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो जो क्लास होती है ना वो आपके पास सिस्टम में। क्लास के बाहर जो आपके पास चीज है ना, पूरा कुछ भी एरिया है, तो वो आपके पास है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आप कहेंगे बाउंड्री क्या है? दीवार और जो डोर होता है वो आपके पास बाउंड्री है। इस तरीके से सिस्टम जिसपे एक्सपेरिमेंट हो, ऑब्जर्वेशन हो या स्टडी हो, हम उसको कहते हैं सिस्टम। अब सिस्टम के यहाँ पर तीन टाइप्स हैं, सिस्टम के यहाँ पर तीन टाइप्स है। यहाँ पर मैं सिंपल मेन जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करूंगा ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाए। अब ओपन सिस्टम, सिस्टम खुला हुआ, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ट्रांसफर होती है मास और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होती है कहाँ पर? सराउंडिंग में। तो हम उसको कहेंगे ओपन सिस्टम। याद रखना ये वर्ड, ट्रांसफर करेगा, मास और एनर्जी को दोनों को ट्रांसफर करे तो हम कहेंगे ओपन सिस्टम। उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? बाउंड्री ओपन होगी, बाउंड्री ओपन होगी एंड नॉन इंसुलेटेड। एक चीज होती है इंसुलेटेड, ठीक है, उसमें मास और एनर्जी ऐसे समझ लो कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। नॉन इंसुलेटेड मतलब सिंपल ओपन है तो हम उसको कहेंगे नॉन इंसुलेटेड। तो बाउंड्री भी ओपन है और नॉन इंसुलेटेड। मिसाल के तौर पर हम चाय बनाते हैं ना, इस एग्जांपल सिंपल है, बॉइलिंग टी केटल। जब आप चाय बनाते हैं ना तो वो ओपन होती है ऊपर से, तो जब आप हीट देते हैं, पानी जो है वो बॉयल होता है या दूध होता है वो बॉयल होता है, वो स्टीम की फॉर्म में वो बाहर चला जाता है, सराउंडिंग में चला जाता है। तो इसमें देखो आपके पास जो मास है वो ट्रांसफर हो रहा है, मास आपके पास वो ट्रांसफर हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर पानी को हीट मिल रही है ना, नीचे स्टव में से या मिसाल के तौर पर आप गैस में से उसको आप हीट दे रहे हैं, तो उसमें से एनर्जी जो है वो आपके पास है पानी या दूध में, चाय में, वो ट्रांसफर हो रही है। तो इसमें आपके पास मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो, ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो, हम उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। एग्जांपल आपको लाजमी याद करनी है कि बॉइलिंग टी केटल। अब दूसरा आपके पास है क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में क्या होगा? मिसाल के तौर पर प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर वो क्लोज होता है, क्लियर है? यहाँ पर प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम की एग्जांपल भी है, वो क्लोज होता है। तो ऐसा सिस्टम वो ओनली ट्रांसफर एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा मगर मास को नहीं करेगा। मास को क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्लोज है, तो क्लोज होने की वजह से मास ट्रांसफर नहीं करेगा, मगर एनर्जी वो जो है ना वो उसको ट्रांसफर करता है। खाना पक रहा है, नीचे गैस में से आप उसको हीट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, तो वो बिल्कुल ही क्लोज है, यहाँ पर उसको एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, मास से ट्रांसफर नहीं हो रहा। मास इस वजह से ट्रांसफर नहीं हो रहा कि आपने सिस्टम को क्लोज कर दिया, इस वजह से ना। तो ओपन सिस्टम की एग्जांपल बॉइलिंग टी केटल है, क्लोज सिस्टम की एग्जांपल प्रेशर कुकर है। अब आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हम पढ़ते हैं ऐसा सिस्टम जो सील हो, बिल्कुल सील हो, इंसुलेटेड। यहाँ पर था नॉन इंसुलेटेड, मतलब सिंपल ओपन, नॉन इंसुलेटेड। यहाँ पर आपके पास है इंसुलेटेड। अब इंसुलेटेड आपको पता है ना, सील होगा, वो सिस्टम जिसमें ना एनर्जी ट्रांसफर हो ना मास ट्रांसफर हो, हम उसको कहते हैं इंसुलेटेड। टाइप ऑफ सिस्टम विच नीदर ना ट्रांसफर करेगा, नीदर ट्रांसफर एनर्जी नार मास, ना एनर्जी को ट्रांसफर करे ना मास को ट्रांसफर करे, हम उसको कहते हैं आइसोलेटेड। एग्जांपल आपके पास वाटर कूलर होता है, थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क को आप बंद कर देते हैं तो उसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना मास ट्रांसफर होता है। वाटर कूलर आप पानी रख देते हैं तो वो ठंडा ही रहता है, तो वाटर कूलर थोड़ी देर के लिए आपके पास जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है आइसोलेटेड सिस्टम के, मगर अगर एग्जाम्पल आ जाए वाटर के आइसोलेटेड सिस्टम तो वाटर कूलर और थर्मोफ्लास्क याद रखना। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, ये जो होता है ना परफेक्ट एग्जाम्पल, तो वो नहीं है यहाँ पर। ये अब हमारे पास है सिस्टम हो गया, सिस्टम की तीन टाइप थी, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपके पास दूसरी चीज है सराउंडिंग, ये हमने चीज की थी। सिस्टम को टेस्ट ट्यूब की जो मैंने आपको एग्जांपल दी, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेस सिस्टम। अगर आप यूनिवर्स में से सिस्टम को निकाल देंगे तो आपके पास सराउंडिंग बचेगी। यूनिवर्स में से सिस्टम को निकाल देंगे तो आपके पास सराउंडिंग बचेगी। ये बाउंड्री रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब वो चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे, हम उसको कहते हैं बाउंड्री। ये मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, जो मैंने आपको टेस्ट ट्यूब में पढ़ाया था। अब है एंट्रोपी। अब एंट्रोपी को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। डिसऑर्डरनेस मतलब रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल।
रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल या इरेगुलर पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल, जो सिस्टम में रेंडमनेस होती है हम उसको कहते हैं एंट्रोपी, डिनोटेड बाय एस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब आप टेम्परेचर आपको बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इस वजह से उनकी जो स्पीड या डिसऑर्डरनेस होता है ऑफ द सिस्टम वो भी बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनट्रॉपी भी उतनी होगी। ये डेफिनेशन आप लाजमी याद कर लेना कि डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। अब आपके पास है स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन वो क्या होता है, वो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करे, हम उसको कहें स्टेट फंक्शन। सिस्टम property of the system which depends upon initial and final values and independent on path or way is called state function। मतलब फाइनल और इनिशियल वैल्यूज पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करे, हम उसको कहेंगे स्टेट फंक्शन। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करे और पाथ पे डिपेंड ना करे, हम उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की एग्जांपल कौन सी है, ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये सारे के सारे आपके पास है स्टेट फंक्शन की एग्जांपल है। तो स्टेट फंक्शन वो जो फाइनल और इनिशियल वैल्यूज पे डिपेंड करे, पाथ पे ना करे, हम उसको कहेंगे स्टेट फंक्शन। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि आपके बैंक में सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 10 लाख रुपए पड़े। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपके बैंक बैलेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 10 लाख रुपए है। तो मतलब डायरेक्ट आपने ना फाइनल वैल्यू बता दी, आपने ये नहीं बताया या मैंने भी ये नहीं पूछा कि आपकी ये जो सेविंग है वो कहाँ से आई, ट्रांजैक्शन कैसे हुई, कहाँ से आई, कैसे आई, उसका रिकॉर्ड मैंने नहीं पूछा। डायरेक्ट आपने ये जवाब दिया कि सर मेरे पास सेविंग जो है वो 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो मतलब आपने डायरेक्ट जो है ना वो फाइनल या इनिशियल जो करंट सिचुएशन होती है ना वो बताता है स्टेट फंक्शन, पाथ भी डिपेंड नहीं करेगा। तो आपके पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, या आपके पास ये इंटरनल एनर्जी है, तो ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। मतलब वो जो फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करें, पाथ पे ना करें, हम उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो कौन कौन से हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर देखो P2 माइनस P1, मतलब P2 आपके पास फाइनल है, P1 इनिशियल है। T2 फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं ना, डिफरेंस निकालते हैं, तो डेल्टा आपके पास डिफरेंस टेम्परेचर, यहाँ पर डेल्टा डिफरेंस इन वॉल्यूम, यहाँ पर डेल्टा डिफरेंस इन एनर्जी। तो फाइनल में से इनिशियल जब हम माइनस करेंगे ना तो स्टेट फंक्शन निकल आता है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो फाइनल और इनिशियल वैल्यूज पे डिपेंड करे, पाथ पे ना करें। जो मैंने आपको बैंक की एग्जांपल दी है, बेस्ट एग्जांपल है स्टेट फंक्शन को समझने के लिए। तो यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशन है, तो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। अब आपके पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, अब आपके पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसकी डेफिनेशन और इक्वेशन, दो चीजें, इक्वेशन और डेफिनेशन, दो चीजें आपको लाजमी याद करनी है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसने दिया था, J.R. मायर एंड हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज ने दिया था और मायर ने दिया था, ये आप याद कर लेना। अब स्टेटमेंट मेन है इसकी, वो समझनी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है, इसकी और एक और भी डेफिनेशन है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स जो होती है ना, वो क्या होती है, सेम होती है। ये करती क्या है, सिंपली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है, हम उसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो लॉ बेस करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस लॉ बेस्ड ऑन कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जेशन का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट, मतलब एनर्जी सेम है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, मगर टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स सेम है। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली इंटरकन्वर्टेबल, यही बात जो मैं ऊपर करके आया हूँ कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाएगी। अब इस पॉइंट को डायरेक्ट पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब ही, कोई भी सिस्टम है वो एनर्जी को क्या कर रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम एनर्जी। मिसाल के तौर पर Q इन द फॉर्म ऑफ हीट है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, जिसे हम एंडोथर्मिक पढ़ते हैं। एंडोथर्मिक क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एक्सो क्या करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा। इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और वर्क जो है ना वो सिस्टम पे किया जा रहा है, वर्क जब सिस्टम पे किया जाएगा तो W पॉजिटिव होगा। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा E के बराबर। इस चीज को हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब कि डेल्टा E बराबर है Q प्लस W, इसको हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है।
ठीक है। अब डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी, क्यू हीट है, डब्ल्यू वर्क। डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी, क्यू हीट है, डब्ल्यू वर्क है। अब ये चार चीज आपको समझनी है, याद रखना। अब मिसाल के तौर पर कहेंगे, आप कहेंगे सर जो डब्ल्यू है मतलब वर्क है वो पॉजिटिव कब होगा, और जो डब्ल्यू है वो वर्क है वो नेगेटिव कब होगा। क्यू हीट वो पॉजिटिव कब होगी, और क्यू हीट वो नेगेटिव कब होगी। ये चार चीजें आपको समझनी है। क्यों? एग्जामिनर मिसाल के तौर पर ना आपको दो कंडीशन दे सकता है, या आपके पास इस तरीके से भी आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक को अगर वो कहे, इस हिसाब से मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सवाल निकल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको चारों चीजें ये क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, जब सिस्टम पे काम हो, जब सिस्टम पे काम हो तो हम कहेंगे डब्ल्यू पॉजिटिव। जब सिस्टम के जरिए काम हो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम पे काम हो, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम के जरिए काम हो तो हम कहेंगे वर्क निगेटिव आपका हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है क्यू पॉजिटिव, मतलब हीट पॉजिटिव कब होगी, क्यू पॉजिटिव कब होगी, जब सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। मिसाल के तौर पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो आपके पास हीट पॉजिटिव हो गई, ठीक है, क्यू पॉजिटिव हो गया। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मिसाल के तौर पर सिस्टम से बाहर एनर्जी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, तो सिंपल है। क्यू नेगेटिव, मैंने आपको बताया था ये जो साइन होती है ना, मिसाल के तौर पर डेल्टा एच पॉजिटिव तो मतलब वो आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आपके पास समझ ले कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपके पास एक्सो। सिस्टम पर काम हो तो डब्ल्यू पॉजिटिव, सिस्टम के जरिए काम हो तो हम कहेंगे डब्ल्यू नेगेटिव। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ डेल्टा ई बराबर है क्यू माइनस डब्ल्यू। अब इसमें बताएं सिस्टम पे काम हुआ है या सिस्टम ने काम किया है, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। जब ये कंडीशन हो वर्क इज डन, जब ये कंडीशन हो तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर इसी को मैं इस तरीके से कहूँ तो आप कहेंगे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों, इसको और इसको समझने के लिए। तो डब्ल्यू पॉजिटिव कब होगा और डब्ल्यू नेगेटिव कब होगा। डब्ल्यू पॉजिटिव तब होगा जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और डब्ल्यू नेगेटिव तब होगा वर्क इज डन बाय द सिस्टम।